हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आए। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट्स टाइप्स। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट्स टाइप्स। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हिंदी में विद्युत या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे, तो चलिए इनका डिफिनेशन देखते हैं। इनका डिफिनेशन इस प्रकार है कि द फोर्स एक्टेड बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और चार्ज्ड पार्टिकल्स एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर अवस्था में दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स का डिफिनेशन। रेस्ट का मतलब क्या हुआ? रेस्ट का मतलब ये हुआ कि चार्ज्ड पार्टिकल समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के टाइप में आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के टाइप, इलेक्ट्रिक फोर्स के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा टाइप है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में विद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। आकर्षण बल। और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को विद्युत विकर्षण बल कहा जाता है। विकर्षण बल। तो आपको चार्ज के बारे में पता होगा कि चार्ज दो तरह के होते हैं। एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सिमिलर चार्ज मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव। इसको हम लोग लाइक चार्जेस भी बोलते हैं। और अनलाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको पता होगा कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और डिसिमिलर चार्ज अर्थात अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आपको यहाँ चार्ज के बारे में पूरा समझ में आ गया, चार्ज के टाइप के बारे में भी समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो चलिए अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिफिनेशन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिफिनेशन इस प्रकार है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर सो द फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अनलाइक चार्जेस यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसीलिए इनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत आकर्षण बल। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन का डिफिनेशन इस प्रकार है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर so the force between them is called electric force of repulsion. Like charge means positive positive और negative negative। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव
नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, इसीलिए इनके बीच लगने वाले बल को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, हिंदी में विद्युत विकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कूलम्स लॉ की ओर। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो परिमाण होगा, उनको कैलकुलेट करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया। उस नियम को ही हम लोग कहते हैं कूलम का नियम। चलिए देखते हैं कूलम के स्टेटमेंट को, क्या कहता है आखिर कूलम का नियम। कूलम का स्टेटमेंट इस प्रकार है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और चार्ज्ड पार्टिकल placed at a distance is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जब तक हम कूलम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म को नहीं देखेंगे तब तक हमें कूलम्स लॉ को पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। इनका जो स्टेटमेंट है ये और ये आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम इनका मैथमेटिकल फॉर्म पे चलते हैं। मैथमेटिकली इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R, एक दूसरे से R दूरी पर रखा हुआ है, तब इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि अब यहाँ से कूलम के नियम को समझते हैं, तब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना होगा। वो पहला है एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। ये पहला स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, पहला स्टेटमेंट का। और दूसरा स्टेटमेंट इस प्रकार है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच जो दूरी है उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी, इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ेंगी, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस से फोर्स का मान घटेगा। जैसे जैसे Q1 और Q2 का मान बढ़ेगा, फोर्स का मान बढ़ेगा। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया होगा। इसको हम मान लेते हैं 2। चलिए अब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक फॉर्म में लाते हैं, कूलम के नियम को एक ही इक्वेशन में समेटते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी गेट, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तब हमें प्राप्त होगा एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा एक कांस्टेंट, ये होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है कूलम का मैथमेटिकल फॉर्म, कूलम लॉ का। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ पर के क्या है, के एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, TIONLITY, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यानी कि जब हमें के का वैल्यू पता होगा
Q1 Q2 और R का वैल्यू पता होगा, तब हम दो चार्ज के बीच लगने वाले बल का परिमाण इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब K का वैल्यू क्या होगा हम देखेंगे, है ना। वैल्यू ऑफ K, SI सिस्टम में K को 1/4 एप्सिलॉन लिखा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये इन एनी मीडियम, जब हमारा चार्ज्ड पार्टिकल या चार्जेस या पॉइंट चार्जेस किसी भी माध्यम में हो, है ना, किसी भी माध्यम में हो, तब उनके लिए हम K का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन या 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R पुट करेंगे। ये है फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। अब इसका स्पेशल केस है K का, K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन R नहीं है, और इनका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो K का वैल्यू है, ये वैल्यू फॉर फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 फ्री स्पेस में हो, फ्री स्पेस कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, नो एनी मीडियम बिटवीन Q1 एंड Q2। जब Q1 और Q2 के बीच में कोई माध्यम नहीं हो, तब उसके लिए K का वैल्यू ये पुट करेंगे। तो अब यहाँ से आप K के कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट समझ गए होंगे। अब हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के और एप्सिलॉन R के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एप्सिलॉन को डिस्कस करने से पहले हम कूलम के नियम को पुनः स्थापित कर देते हैं फॉर एनी मीडियम और फॉर फ्री स्पेस के लिए। चलिए, तो अब कूलम का लॉ जो होगा वो मेरा होगा Fe इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। और दूसरा होगा Fe इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज फॉर फ्री स्पेस और एयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा दो चार्ज पार्टिकल किसी माध्यम में नहीं हो, अर्थात जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई माध्यम नहीं हो या फिर केवल एयर हो, तब उनके लिए तब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई माध्यम हो हवा के अलावा, तब हम उन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये वाला नियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फोर्स को भी आपने कंप्लीट समझ लिया, कूलम के लॉ को आपने यहाँ से कंप्लीटली समझ लिया। यहीं तक है कूलम का लॉ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम एप्सिलॉन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन के बारे में। एप्सिलॉन क्या है? ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी, ओके। सबसे पहले हम परमिटिविटी को जानेंगे, फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे। परमिटिविटी क्या है, चलिए देखते हैं।
permittivity is the ability of a substance or a medium to store the electrical energy in an electrical field. किसी सब्सटेंस या किसी माध्यम की किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता परमिटिविटी है। समझ में आ गया? परमिटिविटी के दो टाइप है। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके दो टाइप है, टाइप ऑफ परमिटिविटी। सबसे पहला टाइप है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दूसरा है रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से। और किसी माध्यम की जो टोटल परमिटिविटी होती है, टोटल परमिटिविटी, वो होती है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ से एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकले। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशियो है। किसका है रेशियो? टोटल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब जानते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है। फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है, यानी कि फ्री स्पेस का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है किसी माध्यम में, उसके परमिटिविटी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is called absolute permittivity. Absolute permittivity, यहाँ से आपको समझ में आ गया परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू और एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होगा। ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये SI यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन आर जो होता है उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल परमिटिविटी बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो टोटल परमिटिविटी एप्सिलॉन वो हमेशा या तो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा, यानी कि एप्सिलॉन टोटल परमिटिविटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो यहाँ से एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। यहाँ से अब पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, कूलम्स लॉ का और के का, कांस्टेंट के का, और उसके साथ साथ एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी का। तो यदि आप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा
तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब